हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बड़ा ही आसान सा काम है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब दिमाग में डाल लेना बेटा। रूट्स मतलब एक्स के जो दो आंसर आते हैं उनको रूट्स बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। 5 पार्ट है, 3 इसमें करेंगे, फिर 2 इसके बाद में। पहला पार्ट देखिए क्या है बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है मुझे, सेंटर में नंबर क्या है बेटा 3। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 10 इंटू 1 करूंगा तो 10, मल्टीप्लाई करके आंसर 10 आए और प्लस माइनस करके आंसर 5 आए, सॉरी 3 आए। तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो नंबर क्या आते हैं 5 और 2। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा 10 और 5 माइनस 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3। तो मेरा सोल्यूशन यही मिल गया मुझे। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर, इसके बदले में माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बस इसके बदले में दो नंबर आपको लिखने होते हैं, बाकी पहले और लास्ट वाले सेम लिखने हैं। देखो -5 प्लस 2 -3, 5 इंटू 2 करूंगा तो -5 माइनस 2, सॉरी -5 प्लस 2 किया तो -10 आपका आंसर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, एक x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ही x बचा, आगे माइनस और 5 बचेगा क्योंकि x मैं बाहर ले चुका हूँ। सेम ये उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। ये स्टेप आपके लिए बड़ा आसान है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखना है, घबराना नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए। अब बस यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या x के साथ 2 है, अगर कम है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। पहले से 2 होता तो फिर 1 नहीं लिखता, फिर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करता, इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा दोनों में x माइनस 5 दिख रहा है तो ये x माइनस 5 आ गया। पीछे क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक बार इसको 0 ले लेंगे और दूसरे बार x प्लस 2 को 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे x का आंसर आ गया 5 और x का आंसर आ गया -2। x की दो वैल्यू निकलकर मेरे सामने आ गई। चलते हैं पार्ट 2 पे। देखिए पार्ट 2 क्या कहता है, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आंसर 12 आना चाहिए और बीच में क्या है 1, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो दो नंबर मेरे दिमाग में क्या आते हैं 4 और 3। 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1। हो गया काम पूरा। अब सीधा लिखेंगे नंबर, ये 2x स्क्वेयर, यहाँ पे बेटा प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन देखो बेटा, नंबर में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, ये 4 है ये 2 है, तो 2 नंबर में से कॉमन आ गया और x वालों में से एक x कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, यहाँ पे 2 भी बाहर ले लिया, एक x भी ले लिया तो एक ही x मिलेगा, प्लस x बाहर ले लिया, 4 में से 2 ले लिया तो पीछे क्या बचेगा 2। और ये वाला सेम उठा के मुझे यहाँ पे लिख देना है। ये तो मेरा पेट स्टेप है बेटा, अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। आगे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, 3 मिसिंग है तो बाहर 3। x प्लस 2 दोनों में है तो लिख दिया मैंने x प्लस 2। पीछे क्या बचा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे -3 और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके 0 के बराबर पुट करते जाएंगे और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का आंसर -2 और यहाँ से x का आंसर आ गया 3/2। तो x के दो वैल्यूज या रूट्स जो है वो क्या है -2 और 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ज्यादा पूछे भी जाते हैं। काम सेम है जो पहले कर रहे थे। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 करूंगा तो क्या आएगा √4। √4 का आंसर क्या था 2, तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10। तो मतलब मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 7। तो नंबर क्या आ गया मेरे पास 5 और 2। 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7। ठीक है, अब ये देखना बेटा √2 x स्क्वेयर, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 2x प्लस 5x और यहाँ पे आ गया बेटा 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब ये √2 है ये 2 है बेटा, दोनों में से कॉमन कैसे आए,
उसका भी हल बता देता हूँ। ये √2 x², एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि √2 करूंगा आंसर क्या आएगा √4, जिसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा 2। और ये x मेरा साथ में ऐसे लिख देता हूँ, प्लस बाकी सारा सेम उतार लेते हैं 5 √2 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो बेटा, √2 दोनों में दिख रहा है तो √2 भी कॉमन, x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक x भी कॉमन, तो पीछे यहाँ बच गया x प्लस √2 भी उठा दिया, x भी उठा दिया, क्या बच गया √2। यहाँ पे भी लिखेंगे x प्लस √2 = 0, बीच में प्लस था तो लिख दिया, और x के साथ 5 था, यहाँ नहीं है तो इसलिए 5 भी लिख देंगे, x प्लस √2, और यहाँ पे आ गया √2 ऑफ x प्लस 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√2, मैंने डायरेक्टली लिख दी। चलिए कर ही देता हूँ कंप्लीट। x प्लस √2, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार √2 ऑफ x प्लस 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√2, और दूसरी आगे बेटा x = पहले +5 वहां भेजेंगे तो -5, और डिवाइड में आ गया √2। ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट वाला कोई भी होगा वो समझ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट 2 पार्ट पर, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 पे। चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, जनरल फॉर्म की तरह नहीं है। अब इसमें देखिएगा बेटा 8 नंबर नीचे आ गया तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या करें सर इस 8 का। कुछ नहीं करना बेटा, जो नंबर नीचे है उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जो नंबर आपको परेशान कर रहा है उसी नंबर से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 2 से कर देंगे तो आएगा 16, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के साथ 8 करूंगा तो 8x, प्लस 1 को 8 के साथ क्या आएगा 8, और नीचे भी 8 कैंसिल, बचेगा फिर से 1 = 0। अब बन गई क्वेश्चन मेरी। अब देखो 1 × 16 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 16। अब मुझे ऐसे नंबर तो सोचने हैं 2 जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और प्लस माइनस करके 8 आए, तो बड़ा सिंपल है, 4 और 4, 4 + 4 8, और 4 × 4 16। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं 16x² -4x प्लस 1 = 0। अब यहाँ पे एक बात और बताऊंगा बेटा, मैंने बोला था 4 + 4 8, 4 × 4 16। आप बोलोगे सर 4 + 4 +8 होता है, लेकिन ये तो -8 है, तो -4 को 4 कर दूंगा तो भी तो क्या आएगा -8 ही आएगा। तो साइन के हिसाब से मैंने देख लेना बेटा कि दोनों के साथ माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ये 16 है, ये 4 है बेटा, 4 4 जब 16 होता है तो 4 कॉमन आएगा, 2x है 1x है तो x तो कॉमन आना ही आना है। 16 में से 4 बाहर निकाल दिया तो बचेगा 4, 1x माइनस ये 4x बाहर दिख रहा है आपको तो बचेगा 1। सेम यहाँ पे लिखेंगे 4x + 1 = 0, बीच में माइनस। देखो बेटा 4 4 बराबर है तो फिर 1, फिर कोई नंबर नहीं लिखना। 4x - 1, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, तो ये आ गया बेटा 4x - 1, दोनों जगह था कॉमन, पीछे बचेगा 4x - 1 = 0। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट कर देंगे तो ये आ गया 4x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 वहाँ जाएगा +1, 4 चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे फिर से x = 1/4, और यही रूट्स हैं इस इक्वेशन के। चलते हैं लास्ट वाला पार्ट, 100x² - 20x + 1। पहले पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 100, और बीच में क्या दिख रहा है 20। मुझे पता 10 + 10 20, और 10 × 10 100। बन गया अब काम। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x² - 10, क्योंकि -20 है तो -10x + 1 = 0। अब ये 100 है, 10 है बेटा, 10 × 10 100 होता है, तो 10 आ जाएगा कॉमन, साथ में x भी आएगा। 100 में से 10 कॉमन लिया तो बचेगा 10, 2x थे, एक x बाहर चला गया तो एक ही बचेगा, फिर माइनस ये पूरा 10x आपको बाहर दिख रहा है तो फिर बचेगा 1। और यहाँ भी सेम आपने आंखें बंद करके इसी को लिखना, और देखो बीच में माइनस लिख दिया, 10 10 बराबर है तो फिर 1 लिख देंगे। बड़ा आसान सा काम है बेटा। ये 10x - 1 ये वाला लिखा मैंने जो,
रिपीट हो रहा था, पीछे क्या बचा, ये tan x और -1 फिर से वैसे ही बचा, और इधर आ गया 0। पहले एक बार इसको लिखेंगे 0 के बराबर, और tan x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 वहाँ आ जाएगा +1, और 10 वहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 1/10। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखो बेटा, ये देखने में आसान लगता है बट थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना पड़ता है, इसलिए बच्चे थोड़ा फंसते हैं इसमें। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।